GIS 2023 में कल टेक्सटाइल, गारमेंट और IT सेक्टर को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुए हैं। इन तीनों डिस्कशन में मध्य प्रदेश की अगुवाई मध्य प्रदेश के MSME मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा ने की थी और ऐसा कहा जा रहा है कि कल जो डिस्कशन हुए उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट से डायलॉग हुए, देश के जो बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं उनसे जो डायलॉग हुए, उसके बाद मध्य प्रदेश में गारमेंट और IT सेक्टर में बड़े निवेश की दस्तक जल्दी ही होने वाली है। हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के MSME मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा। हम उनसे इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सर, कल MSME के तहत आने वाले गारमेंट, टेक्सटाइल और चूंकि आप मध्य प्रदेश के IT मिनिस्टर भी हैं तो IT सेक्टर को लेकर भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुए और सेक्टोरियल डिस्कशन जो हुए हैं वो बहुत ही फ्रूटफुल माने जा रहे हैं। क्या निष्कर्ष निकलता नजर आ रहा है? देखिए, भारत में, प्रवासी भारत ने पूरा मध्य प्रदेश के बदलते हुए स्वरूप को देखा और जिस विश्वास के साथ उन्होंने फंडिंग करने की बात करी, जिस विश्वास के साथ उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करी, वो उसका फेज़ 2 कल इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में आया। उसको ध्यान में रखते हुए जब हमने बात करना शुरू किया तो ये तथ्य सामने आता है कि किसी ज़माने में हमारे 4 प्रोडक्ट से पूरा भारत का व्यवसाय चलता था। पहला कहलाता था सिल्क रूट, दूसरा कहलाता ब्लैक गोल्ड और तीसरा हर्ब्स एंड सब्स, जो मसाले जितने भी थे उन सब का एक्सपोर्ट और मार्केट। जब मैं बात कर रहा था कल, तो ऑर्गेनिक कॉटन पूरे भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश में है। वो कॉटन बेल के रूप में कहीं और यार्न बनने जाता है, फिर कहीं तीसरी जगह फैब्रिक बनने जाता है और चौथी जगह गारमेंट बनता है। तो कल मोटा मोटी इस कॉन्सेप्ट पे काम शुरू हो गया कि अब हम हमारे यहाँ का रॉ कॉटन भेजने के बजाय उसको पूरा कन्वर्ट करने के लिए सभी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन पूरा करेंगे। और जब हम सेमिनार में बैठे तो सभी लोगों को उस अलग डिस्कशन में ये आया कि नहीं, इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट फैब्रिक की भी 8 से 10% कम होगी। और अभी जो नया ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ होने वाला है उसके कारण एक और अनदर बूस्ट मिलेगा। तो इन दोनों को मिलाकर IMC, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मध्य प्रदेश में आ रही है। गारमेंट सेक्टर के कई बड़े प्लेयर्स कल इंदौर में थे, आपसे भी मिले, मुख्यमंत्री जी से भी मिले और गारमेंट सेक्टर पे सरकार का जोर इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं माना जाता है कि इससे बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो आप प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान भी आप इंदौर में थे, अब भी, कल भी थे, आज भी हैं, तो क्या लग रहा है गारमेंट सेक्टर में मध्य प्रदेश के लिए क्या संभावनाएं देख रहे हैं? गारमेंट सेक्टर में देश के ऐसे कौन से बड़ा घराने जो मध्य प्रदेश में आ सकते हैं या गारमेंट सेक्टर में मध्य प्रदेश को कितना निवेश मिल सकता है? देखिए, गारमेंट सेक्टर केवल निवेश के एंगल से नहीं, गारमेंट सेक्टर में आने वाले 2 साल में कम से कम 1 लाख लोगों के नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, कम से कम। ये फिगर 2 लाख तक भी जा सकता है क्योंकि बहुत ज़रूरत है। दूसरा, ऐसा कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं होगा जो यहाँ नहीं आना चाहेगा। होजरी इज अनदर थिंग। त्रिपुर की पूरी लिटरली सभी बड़ी कंपनियां यहाँ आई हुई थी, अन्य जगह की भी आई हुई है। तो आई एम 101% कॉन्फिडेंट कि आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास सरप्लस पावर, भरपूर पानी, भरपूर लैंड बैंक और भरपूर ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल है, इस कारण मुझे मध्य प्रदेश का बदलता हुआ स्वरूप सामने दिख रहा है। टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट, होजरी, इन सब में कि बहुत बड़ा स्वरूप आने वाला है। टेक्सटाइल की कोई बड़ी यूनिट मध्य प्रदेश में आने की संभावना बन रही है? आना क्योंकि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में तो आपने बताया कि काफ़ी निवेश आएगा और 1 लाख से ज़्यादा रोजगार आने वाले समय में मध्य प्रदेश में उपलब्ध रहेगा, लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर क्या स्थिति है सर? टेक्सटाइल में भिलवाड़ा शूटिंग वाले आ रहे हैं,
ऑलरेडी नीमच में भिलवाड़ा से 3-4 कंपनियां शिफ्ट हो गई। उनका एक ने तो प्रोडक्शन भी चालू कर दिया, बाकी 3 की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। हर मील कम से कम 10,000 बच्चों को 2,000 से 10,000 तक पूरी इंटीग्रेशन के साथ रोजगार देती है। वो हमारी प्रायोरिटी सेक्टर में है। फिर अभी हम टेक्निकल टेक्सटाइल की बहुत बात कर रहे हैं, कैसे हम फॉरेस्ट की लकड़ी से, फाइबर से, बांस से, केले के तने से, ऐसे अलग अलग टाइप की टेक्निकल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल के बारे में भी बात चल रही है। उसका भी एक क्लस्टर बहुत जल्दी हम बनाने वाले हैं जिसमें अलग अलग टाइप के फ्रूट्स और प्लांट से हम कपड़ा बनाएंगे और उस कपड़े से आपकी स्किन की एलर्जी, आपके अन्य कई चीज़ें भी बचेगी और उसका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है। डिफेंस की अलग टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट है, उसकी अलग ज़रूरतें हैं, तो उन सब पे चर्चाएं हुई है। आईटी सेक्टर में देश के कई बड़े घराने पहले से ही मध्य प्रदेश में हैं। टीसीएस और इन्फोसिस जो है वो मध्य प्रदेश में आने के बाद परिदृश्य बदला है। क्या आईटी सेक्टर में भी मध्य प्रदेश में आने वाले समय में देश के कुछ बड़े प्लेयर्स जो हैं वो मध्य प्रदेश में दिखेंगे? ऐसा कहा जा रहा है कि आज एसेंजर की चेयरपर्सन सीएम से मिली थी, आपसे भी मिलने वाली हैं। देखिए, सभी कंपनियां इंटरेस्टेड है क्योंकि अब मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया। सड़कें हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे है, ट्रेन मैन पावर है, तो क्यों नहीं आएंगे? सभी को आना पड़ेगा आगे पीछे। मध्य प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर ओम प्रकाश सखलेचा हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि गारमेंट, टेक्सटाइल और आईटी 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा संभावना है। गारमेंट सेक्टर पर सरकार का फोकस इसलिए भी है कि ये सीधा एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ है। आने वाले 1 साल में 1 लाख लोगों को इस सेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश में रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि बहुत अच्छा है, इसलिए आईटी के जितने देश के बिग प्लेयर्स हैं वो भी मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आईटी के सेक्टर में बहुत अच्छी संभावना है, बहुत निवेश आएगा, गारमेंट के सेक्टर में निवेश आएगा। साउथ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो मध्य प्रदेश में शिफ्ट होने की स्थिति में है। इसी तरह टेक्सटाइल के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी निगाहें भी मध्य प्रदेश पर है। कैमरा पर्सन नीलेश करोसिया के साथ डीजीएनआई न्यूज़ के लिए अरविंद तिवारी।